खेत में किसान और सीमा पर जवान, ये है भारत की शान। लेकिन वहीं जब न्याय की आस में इन्हें भटकना पड़े, दर बदर भटकने के लिए मजबूर होना पड़े, तो कैसा लगेगा, क्या होगा देश का? आइए आपको दिखाते हैं इसी मामले से। आरोप लगाया कि गाजियाबाद में प्लॉट दिलाने के नाम पर एक कंपनी ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। ना तो कंपनी ने उन्हें प्लॉट दिलाया और ना ही उनकी रकम वापस की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे प्लॉट दिलाने के एवज में 6 लाख रुपए हड़प लिए गए। वहीं उनका कहना है कि लगातार 8 साल से वे न्याय की आस में दर बदर भटक रहे हैं। प्रॉपर्टी के नाम पर ठगी हुई है जी। इसमें फर्स्ट मैनेजर थी मैडम रीता उपाध्याय, जो कि मेन इसमें दीपक राठी जी है जी, जो कि सेक्टर 48 गुड़गांव विपुल वार्ड में रहते हैं जी। ये हमें पैसा देने के लिए ना भी नहीं करते हैं, और जब हमें बुलाते हैं तो फिर बोलते हैं कि आज नहीं, 1 हफ्ता बाद, 2 हफ्ता बाद, ऐसे करके इस होली पर देंगे, उस दीपावली पर देंगे। एक लगभग करते करते 2016 का पैसा दिया होगा। इन्होंने नहीं हमें प्लाट दिया, नहीं पैसा दिया। प्लाट इन्होंने ने मतलब वहीं से ही 420 का काम करना शुरू कर दिया हमारे साथ। जी। प्लाट कहीं और दिखाना, रेट कहीं और कुछ और देना। मैं एक फौजी हूँ, हम लोग के पास, हमारे पास टाइम नहीं होता है, जिसके वजह से हमने क्वारी नहीं कर पाया ठीक से। इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा करके इन लोगों ने हमारे से धोखाधड़ी किया। मैंने पैसा भी दे दिया और पैसा रिटर्न करने के लिए तो हाँ बोल रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं दिए। आजकल कर रहे हैं। मैं आज तक एक अपने लिए घर नहीं बना पाया। फौजी होने के नाते फौजी आदमी ये सोचता है कि देश के लिए करे, या इन बदमाशों के चक्कर में फंस गया मैं। और मैं इनके बारे में कुछ जानता भी नहीं था पहले ज़्यादा, और इन लोगों ने एरिया के नाम से, लैंग्वेज के नाम से फंसा करके इन लड़की रीता उपाध्याय जो है, इसके साथ एक अंशु नाम की भी थी और सुमित नाम का भी एक लड़का था जी। ये तीनों इसके दीपक राठी के अंडर में काम करते थे जी। इनकी कंपनी का नाम क्या है? BMD रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से था। कहाँ पर है ये कंपनी? ये उस समय तो जनकपुरी मॉल में थी, वहीं पर इसका ऑफिस था जी, जो कि हमारे पास उसका एड्रेस भी है, लेकिन अभी वहाँ से वो लोग क्लोज कर दिया है। इसके मालिक का नाम क्या है? इसका नाम है दीपक राठी जी। ये कहाँ पर रहता है? अभी प्रेजेंट में सेक्टर 48 गुड़गांव विपुल वार्ड में रहता है जी। जब आपका पैसा फंस गया तो आपने इससे पैसे मांगे तो इन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही बोला है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास ही पैसा है। दीपक राठी जी ने बोला कि आपका पैसा हमारे पास है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। कितना समय हो गया है इस बात को? ये 2016 से है सब जी। तो अभी तक जो आपने कार्रवाई करी, इनके पास गए, तो ये पैसा देने के नाम पर आपको क्या क्या कह रहे हैं? इनके पास मैं जब गया तो एक तो पैसा नहीं देना, और दूसरे बात कि बस डेली बुला लेना, 1 हफ्ता में, 10 दिन में, और धमकी भी देना। ये काफ़ी पैसे वाले हैं। हम लोगों के पास तो इतना पैसा भी नहीं कि इनके डेली जाएं और आए। और ये पैसे वाले हैं, ये मरवा भी सकते हैं। ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या आपको किसी प्रकार की धमकी इन्होंने दी है? हाँ, इन्होंने धमकी दिया कि हम आपका पैसा दे देंगे, फालतू इधर से उधर किसी को नहीं बताने की जरूरत है। क्या आपको कोई किसी प्रकार की धमकी दी गई है इसके अलावा? हाँ, इन्होंने धमकी दिया कि हम आपको ज़्यादा करोगे तो ख़त्म करा देंगे, गेम ख़त्म करा देंगे, ओवर कर देंगे। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? हम अपना पैसा मांग रहे हैं कि हमारा पैसा मिल जाए। और इन्होंने जो चेक दिया है तो इन्होंने बेकायदा, मैंने नारायणा थाने में इस केस को मैं डाला था, तो उन्होंने SHO साहब ने भी बोला कि मैं इसके ऊपर हेल्प करूंगा आपको जी। लेकिन वहाँ से तो कार्रवाई ठीक हुआ, नोटिस भी गया है। उसके बाद इन्होंने एक चेक दिया। चेक में मैंने बोला कि चेक के साथ में एग्रीमेंट भी चाहिए हमें, तो उन्होंने, दीपक राठी ने एग्रीमेंट भी किया। अभी एग्रीमेंट होने के बाद भी फिर पहले वाली ही प्रक्रिया कर रहा है।
क्योंकि हमें नहीं मिल रहा है। घर में जाने पर मैडम बोलती है इनकी कि भाई साहब वो तो है ही नहीं, घर में ही रहते हैं और बाहर से बोल देना कि ये रहते नहीं, है ही नहीं, तो हम क्या करें? किसी के घर में घुस तो नहीं सकता आदमी। इसलिए हम बिल्कुल विवश हो गए हैं। और जो एग्रीमेंट में लिखे हैं इन्होंने कि अगर इस डेट पर हम पैसा नहीं दे पाएंगे तो 2016 से ब्याज के साथ में हम पैसा रिटर्न करेंगे। एग्रीमेंट में यही हुआ है। तो हम चाहते हैं कि एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी कार्रवाई है, एग्रीमेंट हम कानून को दरकिनार नहीं करते, हम कानून को मानते हैं, मानने वाले लोग हैं। तो हम चाहते Myself, Monica Sharma, work with Bhavna Educational Society as a principal. Now we are going to start our new session 2025 to 2026. All dear parents are requested to visit our school for new session and to see our cultural and academic activities. And enroll your students, enroll your children for your bright future.